नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस समय सनसनी फैल गई जब राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र में फराज नामक युवक ने अपनी सगी भांजी रोमेसा का गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद की आमवाली मस्जिद के पास फराज नामक युवक ने अपनी सगी भांजी रोमेसा का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है। घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर गई हुई थी। सूत्रों की अगर माने तो बच्ची अपने मामा से चीज के लिए जिद कर रही थी। चीज की जिद से तंग आकर कलयुगी मामा ने अपनी भांजी का गला रेत कर उसको मौत के हवाले कर दिया, जिसके बाद माँ और परिवार वाले बच्ची को लेकर नजदीकी अस्पताल भागे, मगर बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही जहांगीराबाद पुलिस घटने पर पहुंची और लाश का पंचनामा बनाकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदी अस्पताल भेज दिया गया। हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, कहाँ की घटना है ये? अभी थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि जहांगीराबाद में आमवाली मस्जिद के पास किसी बच्ची के उसके रिश्तेदार द्वारा उस पर छुरी से हमला किया गया है। इस संबंध में सूचना तस्दीक हेतु पुलिस बल रवाना किया गया है। इसके बाद जो भी स्थिति होंगी, जो साक्ष्य प्राप्त होंगे, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मृतका रोमेसा के पिता अम्मार उस्मानी ने अपने साले पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा साला फराज BSc पास है और सैमसंग कंपनी में काम भी करता था। बीते 15 दिन पहले हम लोग फार्म हाउस गए थे जहां मेरा साला मेरे 7 वर्षीय बेटे को जबरदस्ती स्विमिंग पूल में ले जा रहा था। मेरा बेटा डर के मारे रोने लगा तो उसने मेरे बेटे को स्विमिंग पूल में ढकेल दिया, जिसके बाद मेरे और मेरे साले के बीच में लड़ाई भी हुई थी, पर घर वालों की समझाइश के बाद मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। मेरे साले ने उसी बात का बदला लिया है। मृतका रोमेसा के पिता अम्मार उस्मानी ने साले फराज को मानसिक रोगी होने से नकारते हुए कहा कि अगर मेरा साला फराज मानसिक रोगी होता तो वे BSc क्लियर कैसे कर लेता और वे नामी ग्रामी कंपनी सैमसंग में जॉब कैसे करता। उसको बचाने के लिए मेरे ससुराल वालों की चाल है। जब मैं अपने 20 बच्चों को लेने आज ससुराल गया तो मुझे भी कमरे में बंद कर दिया गया और मुझसे बोला गया रोमेसा को चोट आई, उसको अस्पताल लेकर गए। ये नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार उस्मानी। अमर जी, आज ये घटना घटित हुई आपके साले के द्वारा आपके बच्चे को इस तरह का, क्या कुछ पूरा मामला और आप कहाँ पे हो, कैसे आपको इसकी जानकारी? सर, मेरी मौसी जो है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उनको खाना देने गया हुआ था। वहाँ से मैं निकला तो मेरे पास में मेरी जो खाला सास हैं उनका कॉल आया कि आप यहाँ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, आप कहाँ हैं, आप आइए। तो मैं बस घबराए जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे उन लोगों ने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ बराबर कि कहाँ है मेरी बेटी, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गई हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के रख लिया कि आप रुक जाओ, वो अभी लेके गए हैं, ले आएंगे। तो ये तो वो इस तरीके से उन्होंने पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा वहाँ पे, आपको क्या वहाँ पे कुछ और लगा वहाँ पे ऐसा कुछ? सर, मैंने तो उनको जाके देखने की कोशिश करी, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग बता ही नहीं रहे सही। कोई कह रहा है कि साहब हमीदिया लेके गए, कोई कह रहा है चरक हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी दे ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत देर तक संघर्ष करा कि मैं वहां से निकलूं, लेकिन वो लोग सब बराबर समझाइश करने के चक्कर में या जो भी उनका एजेंडा हो, जो भी इस हिसाब से वो लोग बराबर मुझे रोकते ही रहे कि रुको, अभी आप रुको, अभी रुको। लेकिन फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो आप हमीदिया। इस तरह की घटना तक प्रतीत होता है कि आपकी कोई आपसे रंजिश चल रही थी आपके साले? सर, मुझे वही लगता है कि वो जो उस दिन फार्म हाउस पे जो हम लोग गए थे, मैंने उन लोगों को काफी चिल्लाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में ये बच्चे हैं। सर, वो क्या था कि वो बच्चे को बेबी पूल जो होता है उसमें बच्चा जाने से डर रहा था, उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ले जा रहे थे जी, बच्ची के साथ भी, वो उसको भी, बच्ची को भी ले जा रहे थे। तो खैर बच्ची उस टाइम तो छोटी थी, तो वो अलग थी, दूसरी जगह मतलब साइड में थी, तो साथ में यही था, उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको लेके जा रहे थे बकरी बच्चे को, मेरे लड़के को, मेरे बड़े बेटे को। क्या एज होगी बेटे की? मेरे बेटे की साहब 7 साल हुई है। 7 साल की एज में क्या कुछ हुआ था? बताया सर, वहाँ ये हुआ कि मैं तो खैर अंदर था किचन में, मतलब सामने विंडो में से मैं देख रहा था। तो मैं उनको वहां से चिल्लाया कि उसको मत लेके जाओ, वो डर रहा है उसके अंदर, लेकिन वो नहीं माने, उसको लेके गए अंदर। और जब वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगा कि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, तो उन्होंने उसको गुस्से में लेके पूरा अंदर पानी में घुसेड़ दिया।
तो वो इस तरह की एक हरकत पहले भी अंजाम दे चुके थे। कोई विवाद हुआ था इस चीज को लेकर? जी सर, मैंने पहले उनको जाके समझाने की कोशिश करी तो वो मेरे साथ हाथापाई तक पे उतर गया है। उन्होंने काफी हाथापाई करने की भी कोशिश करी, सब चीजें करी उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करके एक लिहाज के तौर पे गया, ठीक है यार अब। इसका फिर कोई मैं आपने पुलिस में जी कोई जी जी मामला जी दर्ज जी कराया आपका? सर, मैं करवाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे बड़ों ने समझाइश दी कि नहीं रहने दो, गलती हो गई है, अब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड करा। लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि इस चीज का बदला मेरी बेटी से ले लेंगे। लगभग कितने दिन पुरानी बात है? क्या सर, ये लगता है कम से आपको कम ये अप्रोक्स चीज 15 से 20 दिन मुझे नहीं के पता। समथिंग हो गए हैं, और मैं तो इसलिए इनके पास में जाना भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये है कि जाना पड़ा मजबूरन। मैंने बेटा अपनी वाइफ को, ये आ रही है कि बता रहा है कि मनोरोगी बता रहा है। नहीं सर, कहाँ से मनोरोगी होगा सर, आप खुद सोचिए ना, बीएससी पास आउट है बंदा, और फिर उसके बाद में जॉब भी कर चुका है, और अपने सब सेल्फ डिसीजन, इवन मुझे तो ये पता चला कि वो अगर मेंटली होते और इतने पागल होते तो गाड़ी तो चला नहीं रहे होते वो। अब उनके ही घर वालों का कहना है कि वो अभी गाड़ी की सर्विस करवा के घर पहुंचा था बस। रिसेंटली जो ये हादसा हुआ, जो वारदात हुई, ये उन लोगों का कहना है। ये उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अभी आया था, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ऐसा पागल कौन सा होता है कि गाड़ी भी चला रहा है, खाना भी खा रहा है, फार्म हाउसों पे भी घूम रहा है, लेकिन पागल है। अभी भाई- एक चीज सामने निकल के आई है इस तरह से कि वो गेमिंग के भी शौकीन थे, ऑनलाइन गेम भी खेलते थे, उसमें कुछ। अरे सर, वो खेलते थे, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि गेम खेलने वाला पागल थोड़ी होता सर। भाई मैं भी खेलता हूँ मेरे फोन में गेम, तो उसका मतलब मैं पागल हूँ? आपकी वाइफ से आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने बताया होगा क्या किस वजह से मारा है। सर, उन्होंने मुझसे, जब मेरी वाइफ की बात हुई तो उन्होंने, मेरी तो सही बात तो ये है कि वो उस टाइम पे वो भी थोड़ी सी अनकॉन्शियस थी, तो मेरी सही से उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि वो उसने मार दिया उसको। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।